दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आदित्य अजपे और आप हमारा न्यूज़ चैनल देख रहे हैं टेक्निकल आदित्य। दोस्तों, आज हम असम के विधानसभा चुनाव के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों असम के विधानसभा चुनाव की वोटिंग हो चुकी है। 3 चरणों में 82% रिकॉर्ड मतदान हुआ है। 2 मई को रिजल्ट आने हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दोस्तों, जो असम का विधानसभा चुनाव हुआ, टोटल सीए के ऊपर लड़ा गया और असम के विधानसभा चुनाव में 2-3 घटनाएं तो ऐसी हो गई दोस्तों, जिससे लोकतंत्र शर्मसार हो गए। उन 2 घटनाओं में से एक बीजेपी उम्मीदवार के कार में हमें ईवीएम मिली, तो जनता के माइंड में एक संदेश गया कि उनका वोट सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी 92 सीटों पर लड़ी थी और कांग्रेस 94 सीटों पर, बाकी उनकी सहयोगी पार्टियां लड़ी थी। तमाम पत्रकार ये भी दावा करते हैं कि अगर कांग्रेस ऑल इंडियन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ नहीं लड़ती तो विधानसभा चुनाव जीत सकती थी, परंतु कांग्रेस को 35% मुस्लिम वोटर पर नजर थी, इसलिए वो बदरुद्दीन अजमल के साथ गई। और बदरुद्दीन अजमल ने पूरे चुनाव में कुछ भाषण, कुछ व्याख्या ऐसी कर दी जिससे हिंदू वोटर के ऊपर ये दिमाग गया कि उसका वोट कांग्रेस को नहीं जाना चाहिए, उसका वोट बीजेपी को जाना चाहिए। बीजेपी की एक सहयोगी पार्टी बोंडलैंड पीपल फ्रंट उससे अलग हुई 1 साल पहले सीए के मुद्दे पर। सीए का मुद्दा जब उठा तो असम में जोर शोर से उठा था दोस्तों। ना कि मुसलमानों ने इसका विरोध किया, बल्कि वहाँ के हिंदुओं ने भी इसका विरोध किया। तो दोस्तों, कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने भी इस चुनाव में कहा, लगातार वो कहते रहे कि हमारी सरकार आएगी तो हम सीए को हटा देंगे। बीजेपी ने उनके ऊपर आरोप भी करे कि वो देश विरोधी हैं। इस पूरे चुनाव में आपने देखा होगा जो पलायन का मुद्दा भी उठा कि वहाँ के लोग इतना पलायन क्यों कर रहे हैं, और एक मुद्दा ये भी होता, घुसपैठियों का मुद्दा भी बहुत जोर शोर से उठा, क्योंकि बंगाल में घुसपैठिए बांग्लादेश से आते हैं, तो ये मुद्दा भी जोर जोर से उठा। दोस्तों, इस चुनाव में हमने ये देखा कि वोटिंग भी ज़बरदस्त हुई और हमने सामूहिक सारे चैनलों का ओपिनियन पोल निकाला तो बीजेपी को 81 सीट मिलती दिख रही है। 76 से 81 सीट, 126 सीटों के लिए बहुमत है। 64 तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिख रहा है, पर अकेली बीजेपी को नहीं, उसके सहयोगी दलों को मिलाकर उसको 81 सीट मिल रही है। और वहीं कांग्रेस को 50 से लेकर 60 तक। दोस्तों, अगर यही ओपिनियन पोल उल्टा हो जाए, कांग्रेस की तरफ हो जाए, तो कांग्रेस की सरकार बन सकती है। पर दोस्तों, तमाम पत्रकार ये दावा कर रहे हैं कि इस बार जो कांग्रेस के मेन लीडर थे, कांग्रेस के कट्टर नेता थे तरुण गोगोई जी, वो नहीं है इस चुनाव में। उनकी मृत्यु हुई अभी 6-7 महीने दिसंबर में हुई, उनकी मृत्यु दिसंबर 2020 में। तो ये चुनाव में इसका प्रभाव पड़ा क्योंकि वो दिग्गज नेता थे, 15 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, तो संगठन को वापस खड़े करने में कांग्रेस को दिक्कत भी आई। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, असम का विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण निपटा और विधानसभा चुनाव भी अच्छे से हुआ। 2 मई को देखते हैं दोस्तों कि तमाम ओपिनियन पोल जो कि न्यूज़ चैनल दिखाएं वो सही साबित होते हैं या नहीं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तो देखते रहिए टेक्निकल आदित्य चैनल और लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के साथ अपने आप को भारत की न्यूज़ से वाकिफ़ रहें। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें।